प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आइए, पहले से मैं आपका विश कर दे रहा हूँ। आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए ताकि हम आपसे सुन सके, सीख सके और आपके साथ सहभागी कर सके। धन्यवाद देते, हमें योग्य बना पिता कि हम तेरी पवित्रता में, तेरे चाल चलन में और तेरी बुद्धिमत्ता में हम बढ़ सके, तेरी आत्मा की अगुवाई में हम चल सके और तेरे वचनों को याद रख सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर का एक मकसद होता है कि हम आत्मिक जीवन जिए। हमेशा परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम वैसा जीवन जिए जिसे वो खुश ना हो। उसको खुश होना है, खुश करने के लिए, इसीलिए वो हमें चुनता है, वो हमें बुलाता है। तो आज हम इस विषय पर थोड़ा सा बात करेंगे। आत्मिक जीवन, कैसे आत्मिक जीवन हम प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर अगर अपने बेटे को सौंपा नहीं होता तो हम कभी आत्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को सौंपा इस धरती के लिए, मनुष्य के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर हर एक इंसान के लिए, हर पीढ़ी के इंसान के लिए उन्होंने क्रूस पर जीवन दिया। और हम देख सकते हैं कि उसका सौंपा जाना, यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 5। कई बार आप जब यीशु के बारे में सुनेंगे ना, तो अपने आप को सौंप दो, उस पर भरोसा रखो। इसको कहते हैं आत्मा के द्वारा जन्म लेना। जब तक आप आत्मा में जन्म नहीं लेंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ना ही आप परमेश्वर को जान पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि यूहन्ना 3 और वचन 5 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नई सिरे से जन्म लेना यानी कि हम एक जन्म ले चुके हैं, पर हम पापी होने के कारण हम मर चुके हैं। अब हमें कोई आकर परमेश्वर के बारे में जब सुसमाचार सुनाता है या परमेश्वर की चमत्कारों को देखते हैं या सृष्टि को देखकर हम जान पाते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए वो सब कुछ करता है। और जब हम उसकी बात पर, उसके कार्य पर, उसकी अद्भुत योजना पर जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारी पापों के लिए क्रूस पर मारा और तीसरे दिन जी उठा, तब हम उद्धार पाते हैं। और जब हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हम में आता और हम आत्मा में जन्म ले लिए। उसको कहते नहीं सिरे से जन्म लेना। दूसरा है कि उसका विकास कैसे होगा, कैसे आप उसकी विकास करोगे, कैसे वो बढ़ेगा। वचन के द्वारा। सिंपल, आप विश्वास किया, अपने आप को सौंप दिया, आप नया जन्म हो गया। अब वचन के द्वारा आपका विकास होगा, आप बढ़ेंगे। रोज आप वचन पढ़िए, कलीसिया आइए, संगति करिए ना। जब वचन आप लेंगे तभी आपका विकास, आत्मिक जीवन विकास पाएगा। पहला पत्रस 2:2 में कहता, नई जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चाख लिया है। वचन रोज पढ़ना है, सीखना है, आत्मिक विकास में बढ़ना है। एक बच्चे को सबसे पहले हम सॉलिड या मजबूत खाना नहीं देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, चलो आज पनीर बनाया, पनीर खिला दिया बच्चे को। नहीं, जब बच्चे को सिर्फ उस समय, जब नया पैदा होता है बच्चा, तो उस समय उसको वही चीज़ें दिया जाता है जो उसको ज़रूरत है, और वो था मिल्क। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन मिल्क का तुलना करता है। जब हम नई सिरे से जन्म लेते हैं तो हम दूध के सहारे जीवन पाते हैं, और जो आत्मिक जीवन में आप जन्म लिए हैं तो वही वचन है जो आपको दूध का पोषण देता है। और तीसरी बात हम देखते हैं रोमियो का 6:22 में, उसका पूर्ण होना। फिर वो पूर्ण होता है तो इसको कहते हैं महिमा में बढ़ना। तो महिमा में बढ़ना, जब आप पूर्ण होते हैं तो महिमा में बढ़ते हैं। वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जब
परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन। देखें किस तरह से नई सिरे से जब तक आप जन्म नहीं लेंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, और जब आप नई सिरे से जन्म ले चुके उसका विकास कैसे करेंगे? वचन के द्वारा। जब आप परिपूर्ण होते हैं तो आप उसको अनंत जीवन को समझ पाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। जो भाई बहन लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत आभारी दिल से हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके जीवन, उनकी ज़रूरतें, उनकी जीवन में शांति प्रेम परमेश्वर बनाए रखे, उनकी ज़रूरतें पूरा करते रहे और उन्हें सुरक्षित रखे। और फिर हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो डेली सुनते हैं डिवोशन को। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। उन लोगों को भी आशीषित करो, शांतिपूर्वक बनाए रखो, मजबूती के साथ विश्वास में बढ़ने में, आत्मिक जीवन में विकसित होने में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।